हेलो दोस्तों, यूएमटी का एक और नया अपडेट आ चुका है अल्टीमेट एमटी के 2.6। इसके पहले 2.5 आया, 2.4 आया, जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बाहर था। लगभग 40 दिन के लिए था मैं बाहर। किसी और वीडियो बताऊंगा कहाँ पे था। अभी हम बात करेंगे यूएमटी के मीडियाटेक सीपी के अपडेट का। 3 अपडेट है, तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले आज का मतलब 1 तारीख को जो आया 2.6 का, वो देखेंगे कौन कौन से मॉडल ऐड किए हैं, कैसे क्या काम हुआ, कौन कौन से मॉडल सपोर्ट दिया है। पूरा तीनों अपडेट का डिटेल में समझेंगे क्योंकि मेरा काम ही है कि आपको बताना कि क्या अपडेट दिया, कैसे होगा, कौन कौन से मॉडल पे कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने इसका जो है डाउनलोड लिंक डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूएमटी के सभी सेटअप। जैसे अनलॉक टूल का सभी का अपडेट का मैं वहीं पे डालता हूँ। व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, ज्वाइन हो जाएगी। अपडेट की अगर बात करें तो एक आया 1 तारीख को, मतलब 2 दिन पहले। एक आया था 16 तारीख को 7वें महीने में, और एक आया था 27 तारीख को 6ठे महीने में। तो अभी हम देखेंगे 2.6 फिर 2.5। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मॉडल की, यहाँ पे कुछ लावा के, लेनोवो के, मोटरोला, ओप्पो का A57 4G और सिग्मा, शाओमी का C51, रेडमी, पोको, शाओमी C51A2 दोनों वाटर है, मतलब दोनों सेम मॉडल है, एक ही फ्लैश फाइल यूज होती है। और PL एक्सप्लोइट में लगभग 7 मॉडल, C61, M5S, M6 5G, A3, 13C, Note 10S और Note 11S। अब यहाँ पे ये 2 जगह है, एक Xiaomi यहाँ पे लिखा है, बाकी कुछ मॉडल यहाँ पे है। ये मैं आपको टूल में दिखा देता हूँ कि क्या कहा है इसका लिखने का इनका। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, लेटेस्ट सेटअप है। मॉडल लावा का Z3 up 2 है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी मॉडल लावा का जो अपडेट आता है, अगर यहाँ पे नाम लिखा रहता है तो वो आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे मॉडल वाइज। अगर उसके मतलब सामने PL एक्सपोर्ट लिखा है तो PL एक्सपोर्ट का जो अपडेट आता है वो दिखेगा आपको कहाँ पे, यहाँ पे पीरियड पे। मतलब जो यहाँ पे मॉडल ऐड किया है Xiaomi का C51, अगर C51 आपके पास आता है और उसकी अनलॉकिंग करनी है तो आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है Xiaomi ब्रांड, और यहाँ पे आपको C51 भी दिख जाएगा और A2 भी दिख जाएगा। A2 भी वाटर है, मतलब इसकी फाइल नेम जो है वाटर है। C51 के सामने ये देखिए वाटर लिखा, और A2 के सामने भी वाटर लिखा। C50 के सामने आई से लिखा है, मतलब ये Xiaomi में जो है फ्लैश फाइल होती इसी तरीके से होती है, जैसे 6A की कर्कस है और 6 की कैक्टस है और Note 7 की लेवेंडर, इस तरीके से इसकी फाइल का नाम होता है। उसी तरीके से उस फाइल का नाम से ही आपको यहाँ पे अनलॉकिंग करनी रहेगी, अनलॉक टूल जैसा नहीं है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आगे। तो यहाँ पे ये मॉडल ऐड किए हैं, पोको C51 और A2। वो आपको अगर आपके पास आता है तो आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा FRP फैक्ट्री सेट करना। तो आप यहाँ से ये जो है रीसेट FRP और फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट तो हालांकि हो जाता है, FRP करेंगे, हमारे अकाउंट बनाना तो हमारे अकाउंट। अगर हम बात करें एडेड इन PL एक्सपोर्ट, तो प्रीलोडर मोड पे यहाँ पे उन्होंने 6-7 मॉडल अपडेट किए हैं। ऑलरेडी इनका सपोर्ट था, ऐसा नहीं मॉडल सीख सकता था, सपोर्ट था, लेकिन एंड्रॉइड 15 का नहीं था। मई 2025 तक का सिक्योरिटी अपडेट उन्होंने यहाँ पे दे दिया। मतलब जो मोबाइल है मई 2025 तक का अपडेट होगा उनमें। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, मतलब 2 महीने पहले तक का। और ये आपको कैसे चेक करना है, मोबाइल को जो है असिस्टेंट मोड पे डालेंगे। असिस्टेंट मोड से किसी भी टूल से, अनलॉक टूल से, फ्री टूल से भी रीड इन्फो ले ली। असिस्टेंट मोड पे आपको यूएमटी क्विज फाइल में भी असिस्टेंट मोड पे रीड इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। रीड इन्फो में आपको उसकी सॉफ्टवेयर फाइल मिल जाएगी कि उसमें कौन सी MIUI वर्जन है, हाइपर ओएस है। तो जो भी होगा वो आप उसकी पिक्चर ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, इसमें हाइपर ओएस है या MIUI वर्जन है। उससे क्या होगा, सपोज आपके पास पोको का C61 आया और इसमें ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है मई 2025 तक का है, और वर्जन जो है V816.0.4.0। अगर इसके ऊपर जाता है तो नहीं होगा, अगर इसके नीचे है या ये है तो आपकी इससे FRP अकाउंट हटा सकते हैं प्रीलोडर मोड वॉल्यूम अप डाउन से। और जैसे अगर मैं एक और मॉडल की बात करूं, यह 13C एयर। 13C का पहले भी सपोर्ट था, लेकिन अब जो है यहाँ पे उन्होंने MIUI तक का था, अब उन्होंने हाइपर ओएस, क्योंकि मोबाइल अपडेट होते जा रहा है तो टूल में भी अपडेट आते जा रहा है। जैसे सैमसंग का रेगुलर अपडेट आता है किसी ना किसी टूल में कि क्वालकॉम की सिक्योरिटी अपडेट कर दी, और हर टूल में सैमसंग का तो आता ही है, क्वालकॉम का। इसी तरीके से हर कंपनी अपने अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टूल भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। ये अपडेट अनलॉक टूल में भी आ चुका है, ऐसा नहीं अनलॉक टूल में नहीं, अनलॉक टूल में भी है। तो यहाँ पे अगर ये मॉडल आपके पास आते हैं तो आपको फिर जो है यहाँ पे प्रीलोडर एक्सपोर्ट और ये रहे वो मॉडल, लेकिन यहाँ पे आपको उनका नाम शो नहीं होगा।
जैसे C61 आया, ब्लू लिखा, तो यहाँ पे देखिए ब्लू आपको सर्च करना रहेगा, ये ब्लू। एक है MIUI वर्जन का, एक हाँ एक है MIUI वर्जन का और एक है Android 15 का। तो इन दोनों पे आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपको चेक नहीं करना असिस्टेंट मोड पे, तो पहले इस पे ट्राई कीजिए, फिर इस पे ट्राई कीजिए। ऐसे ही गेल की अगर मैं बात करूँ, गेल के भी दो हैं, एक HyperOS का आया है और एक MIUI प्लस HyperOS का है। MIUI 14 और HyperOS 1.0.2 है, और एक और ने अपडेट दिया HyperOS 2.0.10। तो इससे आपको आइडिया ये होगा कि जब आप असिस्टेंट मोड पे उसकी रीडिंग खोलेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा उसमें कौन सा HyperOS है, MIUI है, HyperOS है। तो वही मॉडल आप मतलब वही सिक्योरिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और FRP MI अकाउंट जो भी आपको करना है तो आप यहाँ से रीसेट MI अकाउंट हो तो MI अकाउंट, रीसेट FRP तो FRP। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉडल आपके पास आता है उसकी फाइल नेम आपको पहले सर्च करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे मॉडल शो नहीं होगा। जैसे C61 है तो उसका ब्लू है, 13C है तो उसका एयर है, Note 10S है तो रोजमेरी है, और अगर जैसे Note 7 का था, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, लेवेंडर हो गया, 6 का कैक्टस करकस है, और 6A का करकस है, 6 का रियलमी 6 का कैक्टस है। इस तरीके से रियलमी में, पोको में, शाओमी में फाइल का नाम जो है होता है कि वाटर रहेगा, कैक्टस रहेगा, गेल, एयर। तो वो आप जब आपके पास मोबाइल आएगा तो आपको उस मॉडल को गूगल पे सर्च करना है। सपोज 6 आया, 6 प्लस फाइल, आपको मालूम चलेगा कि उसका फाइल का नेम ब्लू है। फिर ब्लू आपको यहाँ पे देखना है कि ब्लू कौन सा है, तो ब्लू का है लेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर, मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट एंड्रॉइड 15 और 2025 ये आपको सिलेक्ट करके अब आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये था 1 तारीख का अपडेट, शानदार अपडेट दिया मीडियाटेक पे Xiaomi Redmi Poco के ऊपर। अगर मैं दूसरे अपडेट की बात करूं जो कि 16/7 को आया था, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाया और मुझे आपको बताना है। तो Oppo V3 एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट दिया था 4 CPU में, 67, 68, 67, 69, 67, 95 और 68, 95 और 69, 83। अगर मॉडल की बात करूं तो यहाँ पे ये रहे मॉडल, वन प्लस का 10R था, एस था, और ओप्पो के लगभग 5-6 मॉडल थे, और रियलमी के इतने सारे मॉडल हैं। तो इनका भी सपोर्ट दिया था जो कि 17 तारीख को आया था। ये भी एंड्रॉइड 15 का है। अगर वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे गए PLX Pro, और ओप्पो का जो है ये है, सीधा आपको V4 डायरेक्ट ट्राई करना है तो आप V4, V3, V2 इस तरीके से V1 से स्टार्ट करेंगे, V2, V3, V4 कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सिक्योरिटी है, लेकिन अगर आपको चेक भी करना है तो जैसे मैंने V4 सेलेक्ट किया, इस आइकॉन पर क्लिक किया तो इन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से CPU का सपोर्ट है, यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो पहले तो हम CPU देखते हैं, अगर मोबाइल आता है तो हम पहले उसका CPU सर्च करते हैं, कौन सा CPU है मोबाइल में। सपोज मेरे पास ये आया ओप्पो का A18 आया, A18 मैं सर्च करूंगा, CPU टाइप मुझे बता देगा कौन सा CPU है, और सीधा आपको यहाँ पे UMP से अगर आपको अनलॉकिंग करनी है तो ओप्पो का अगर आपके पास आया तो ये ओप्पो का V1 यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए मॉडल बता दिए। पहले आप सीधा V1 सेलेक्ट करेंगे, FRP क्लिक करेंगे, नहीं होगा, V2 सेलेक्ट करेंगे, FRP क्लिक करेंगे, नहीं होगा, फिर दे दिया, फिर V3 है, और लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो V4 है। बस इतना ही सा है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर फाइल देखनी, नहीं, सीधा आपको 4 ऑप्शन है। अगर इन 4 में से अगर ओप्पो रियलमी का कोई सा भी आपका मोबाइल आता है, इन चारों में से आपको एक एक करके ट्राई करना है, जिसमें सपोर्ट होगा उसमें आपका हो जाएगा। सेम वीवो के साथ में भी है और Xiaomi का, लेकिन आपको प्रॉपर मॉडल सिलेक्ट करना रहेगा। नथिंग का है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो और कौन से मॉडल थे, मोटो का भी दिया था, मोटो V1 V2 का, तो मोटो का भी सेम है जैसा मैंने ओप्पो का बताया। ये है, कहाँ है मोटो का, ये रहा मोटो ये है मोटो V1, और इसमें कौन सा CPU सपोर्ट दिया था उन्होंने, इसमें था MediaTek 6765 और MediaTek 8768T। तो ये CPU जिन भी मोटोरोला के मोबाइल में होगा उनका जो है अभी है मई तक का सिक्योरिटी अनलॉक हो जाएगा। मोटोरोला का मई तक का सिक्योरिटी अनलॉक हो जाएगा, जिनमें 6765 CPU होगा और 8768T CPU होगा मोटोरोला के मोबाइल। तो यहाँ पे अगर रीजन खोले हम, हाँ वही है, ये आ गया CPU, 4 CPU। बाकी यहाँ पे मोटोरोला का टैब है, ये रहा, और यहाँ पे कोई मॉडल स्पेशल नहीं है।
तो ये था हमारा किस तारीख का, 16 तारीख का। अगर मैं बात करूं 27 तारीख का जो अपडेट आया था, जो कि 2.4 था, 2.3 तक तो मैंने वीडियो डाला था, लेकिन 2.4 का नहीं डाला था। तो ये इसी को अपडेट किया था उन्होंने 16 तारीख का। यहाँ पे ओप्पो के वही मॉडल ऐड थे जो मैंने आपको इसके पहले के, जो है A53s, जो कि आपको जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से सेलेक्ट करना है। कैसे, ओप्पो का अगर मोबाइल आपके पास आता है तो सीधा V1 V2 V3 V4 इस तरीके से एक एक करके ट्राई करना है। FRP क्लिक करना है, मोबाइल अगर नहीं होता रीस्टार्ट होगा, ऑन करके फिर स्विच ऑफ करेंगे, फिर ट्राई करेंगे V2 पे, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर ऑफ करेंगे, फिर V3 पे, फिर V4 पे, इस तरीके से। और अगर ओप्पो की बात करूँ तो ओप्पो में यहाँ पे भी मॉडल ऐड किए थे, जो ये रहे A5s A83। हालांकि ये तो ओल्ड मॉडल है, ओल्ड सिक्योरिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैन है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे ये। और मॉडल की बात करूँ तो अगर रियलमी के ये मॉडल ऐड किए हैं 8 5G 9 5G। तो रियलमी में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड तो नहीं किए, नहीं यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आपके कहाँ पे होंगे, अगर रियलमी का भी आपके पास कोई मोबाइल आता है तो वो भी आपका किसमें जाएगा, ओप्पो में। ये है, अगर आपके पास रियलमी का आता है तो रियलमी तो यहाँ पे ब्रांड शो होगा नहीं, क्योंकि ओप्पो रियलमी एक ही ब्रांड है। तो अगर रियलमी का भी कोई मोबाइल आपके पास आता है और अगर आपको FRP अनलॉक करना है तो सीधा V1 V2 V3 V4 इस तरीके से आपको ट्राई कर लेना है। ये जो 4 टैब है, चारों पे से आपको ट्राई कर लेना है। यहाँ पे कस्टम DA का ऑप्शन नहीं है जैसा अनलॉक टूल में था। हाँ, ये है कस्टम DA का। हाँ, कस्टम DA का है, लेकिन अनलॉक टूल में ऑलरेडी कस्टम DA डाउनलोडेड है। यहाँ पे आपको अगर किसी साइट से डाउनलोड करके देंगे, तो मैं मना ही करूंगा कि आप ना यूज करें, क्योंकि अगर DA फाइल करप्ट हुई तो मोबाइल डैमेज। और मोटो का V1 जो मैंने आपको पहले बताया, इसको उन्होंने अपडेट किया था। और इन्फिनिक्स का, हाँ ये था कितनी तारीख का अपडेट, 27 तारीख का। इन्फिनिक्स में भी इन्होंने 5 CPU ऐड किए थे V5 तक। ये है इन्फिनिक्स में, अगर इन्फिनिक्स में बात करूँ, पीलोडर और इन्फिनिक्स, ये है वो चीज। ये V1 V2 V3 V4 तक, V4 तक था पहले, अब जो है V5 तक हो गए। तो V5 में आपको लेटेस्ट अपडेटेड मोबाइल के जो CPU हैं वो मिल जाएंगे, तो जो सपोर्ट होगा। अब ऐसा कोई UMP में ऐसा नहीं है कि आपको मॉडल मालूम चल जाए कौन सा मॉडल सपोर्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट शो नहीं होती है अनलॉक टूल जैसी। तो आपको करना क्या है, प्रीलोडर एक एक करके ट्राई करना है। ऐसे इन्फिनिक्स में भी आपको करना है। मोबाइल अगर इन्फिनिक्स का आपके पास आता है तो सीधा V1 V2 V3 V4 V5 जिस पे भी अनलॉकिंग हो जाए। अगर V5 पे नहीं होती मतलब वो मोबाइल UMP से नहीं होगा, बस इतना ही सब है। और एडेड लोकल SLA ऑथेंटिकेशन फंक्शन, ये एक काम की चीज थी। व्हेन इनेबल इट विल ऑटोमेटिकली यूज SLA ऑथेंटिकेशन सपोर्ट टेक्नोलॉजीज Motorola Xiaomi and other device, so you can turn it off and try again। हाँ, ये दिया था यूज SLA सीरियल करके है ये। जैसे अगर DA की बात करूँ, डाउनलोड एजेंट होता है, तो उसी का अपडेटेड वर्जन है। कंपनी अपनी सिक्योरिटी अपडेट करती है। जैसे मीडियाटेक में पहले क्या था, BROM पे अनलॉकिंग होती थी, BROM मोड से। अगर आपने किया हो तो VY90 की विदाउट डेटा लॉस BROM पे अनलॉकिंग हो जाती थी। कंपनी ने अपडेट दिया, प्रीलोडर मोड पे अपडेट दिया, तो प्रीलोडर मोड पे फिर होने लगी सिक्योरिटी अपडेट हुई। अब प्रीलोडर में भी इन्होंने नई सिक्योरिटी डाल दी, इसको बोलते हैं SLA सीरियल करके है कुछ, सीरियल ऑथेंटिकेशन है, सीरियल ऑथेंटिकेशन। यूज लोकल SLA सीरियल ऑथेंटिकेशन मतलब DA जो है, ये प्रीलोडर है, प्रीलोडर का अपडेटेड वर्जन है, नई सिक्योरिटी है। जहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो ये देखिए लिखा हो रहता है विद BROM एंड प्रीलोडर मोड। इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने नई सिक्योरिटी UMP ने डेवलप की है, जिसको SLA बोलते हैं। ये भी धीरे धीरे करके आ रही है, उसको भी क्रैक होती जा रही है। SLA सिक्योरिटी में इसलिए प्रीलोडर मोड पे अनलॉकिंग नहीं होती थी, तो यहाँ पे SLA सिक्योरिटी का भी उन्होंने सपोर्ट दे दिया। तो इसको आप तक लगाएंगे। कई बार क्या होता है, ये देखिए उन्होंने बताया ऑटोमेटिकली यूज लोकल SLA ऑथेंटिकेशन है, मतलब सिक्योरिटी है, सपोर्टेड टेक्नो इन्फिनिक्स मोटोरोला Xiaomi एंड अदर डिवाइस। तो इसको भी अगर Xiaomi टेक्नो इन्फिनिक्स का अगर आप अनलॉकिंग करते हैं तो इसके साथ में आपको इसको भी टिक लगाना है, यूज लोकल SLA, ये सिक्योरिटी है। और बाकी Xiaomi मोस्टली नीड टू कीप इट टर्न।
अपडेटेड प्रीलोड बूट फंक्शन, सम माइनर इम्प्रूवमेंट, कुछ बग वगैरह थे, इसको उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया। ये था अल्टीमेट एमटीके का अपडेट। यूएमटी में एमटीके का अपडेट 3, 2.4, 2.5, 2.6 जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया, और वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आई, इसके लिए सॉरी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियो जो है अब क्यूसी फायर के ऊपर भी 2 अपडेट आ चुके हैं, उसके ऊपर डालेंगे। सीधा टूल के ऊपर भी है, और फ्लैश 64 भी ले लिया, उसका भी वीडियो आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो है F64 भी, ये देखिए, एक ये है, और उसके ये रहे चारों अडेप्टर। तो ये भी मतलब आज ही रिसीव हुआ। इसका वीडियो जो है 1-2 दिन में आएगा। पीसी प्रॉब्लम कर रहा है, तो पीसी को पहले फॉर्मेट करवाना है, फिर जो है वीडियो आएगा। तो अभी हाल जो था 3 अपडेट मैंने आपको डिटेल में बताया। कहीं तो कोई आपका सजेशन हो कि नहीं यहाँ पे ये अपडेट ऐड होना चाहिए, या यहाँ पे ये था जहाँ पे मुझसे गलती हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या फिर मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे। थैंक यू।